जो रेगुलरिटी, जो राइमिंग सेशन, जो स्टोरी सेशन, जो प्ले पैटर्न स्कूल में पॉसिबल है वो घर पे नहीं है। थेरेपी से काफी बच्चे खाना चबाना शुरू करते हैं, कमांड फॉलोइंग शुरू कर देते हैं, चीजों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। जब भी किसी बच्चे में स्पीच लैंग्वेज डिले दिखता है तब पेरेंट्स कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से इंटरवेंशन और डिले हो जाती है। तो आज इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। हेलो, नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। इन गलतियों की वजह से ना सिर्फ बच्चे की इंटरवेंशन डिले हो जाती है बल्कि क्रिटिकल एज भी चली जाती है। पहली गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है वेटिंग फॉर एज टू डेवलप। उनको ये लगता है कि ये टेम्पररी है और बच्चा खुद से ही सीख जाएगा, या बड़ों ने किसी ने बोल दिया कि पापा ने भी लेट बोला है तो बच्चा भी लेट बोल सकता है, रुक जाओ, अभी क्या डॉक्टर को दिखाना, अभी तो खुद से ही बच्चा बोल लेगा। तो वेट करते करते 3-4 साल निकल जाते हैं और बच्चे की क्रिटिकल एज यानी लर्निंग एज, जहाँ पे बच्चा मैक्सिमम सीख सकता है, वो एज निकल जाती है और बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन भी लेट इंटरवेंशन में तब्दील हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं या आपके बच्चे में स्पीच डिले दिख रहा है, बच्चा समझ तो रहा है, बोल नहीं रहा, या बच्चे की स्पीच क्लैरिटी नहीं है, तो तुरंत स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कीजिए। दूसरी जो गलती पेरेंट्स करते हैं कि स्कूल एडमिशन को डिले करवाना। अगर बच्चा 2 इयर्स और अबव है तो तुरंत बच्चे को प्ले स्कूल में डालिए, एक रूटीन बिल्डअप होगा। काफी पेरेंट्स हैं जो 5-6 साल तक वेट करते हैं कि बच्चा बात करेगा तब स्कूल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। 2 इयर्स और 2 इयर्स के अबव के बच्चों को स्कूल भेज दीजिए। प्ले स्कूल में, आसपास के किसी छोटे मोटे स्कूल में जहाँ पे बच्चों का स्कूल है, ऐसी जगह भेजिए, ठीक है। भले ही आप 2-3 घंटा, जितना प्ले स्कूल का टाइमिंग रहता है दूसरे बच्चों के लिए, उतना ना रखिए, 1 घंटे के लिए ही रखिए, पर बच्चे को स्कूल जरूर भेजिए। उससे एक रेगुलरिटी मेंटेन होगी, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, बच्चा दूसरों से मिलना जुलना सीखेगा। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो रेगुलरिटी, जो राइमिंग सेशन, जो स्टोरी सेशन, जो प्ले पैटर्न स्कूल में पॉसिबल है वो घर पे नहीं है। इसीलिए आपका बच्चा अगर 2 इयर्स या 2 इयर्स से अबव है तो स्कूल में जरूर एडमिशन करवाइए बच्चे की। तीसरी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है नॉट विजिटिंग करेक्ट प्रोफेशनल। यहाँ पे जब बच्चे की स्पीच लैंग्वेज डिले होती है तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास ही जाइए, यानी स्पीच थेरेपिस्ट भी बोलते हैं उन्हें। उन्हीं के पास जाइए और उन्हीं से असेसमेंट करवाइए। ओएई, बेरा, एएसएसआर, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, कोई भी ईएनटी डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट ये सारे टेस्ट्स नहीं कर सकते, ऑथोराइज्ड नहीं है। सिर्फ आरसीआई सर्टिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट ये सारे काम कर सकते हैं। तो जानकार बनिए और सतर्क रहिए और सही प्रोफेशनल चूज कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। चौथी मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो है कि बच्चे को डायग्नोसिस होने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर बच्चे को सेरिब्रल पॉल्सी है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जहाँ पे बच्चा मूव नहीं कर सकता है, जहाँ पे बच्चे की मंद बुद्धि है, कम समझता है बच्चा, वहाँ पे काफी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा तो ऐसा है, बच्चे की तो गर्दन सीधी नहीं हो रही है, बच्चा तो समझ नहीं पा रहा है, तो सिखा के क्या फायदा। यहाँ पे मैं बता दूं कि अर्ली इंटरवेंशन अगर बच्चे को करवाया जाए तो बच्चे की गर्दन भी सीधी हो सकती है और बच्चा धीरे धीरे समझ भी सकता है, बच्चा खुद के काम भी खुद कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द चाइल्ड आप इंटरवेंशन जरूर करवाइए। इंटरवेंशन मतलब मैं बोल रही हूँ थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल गाइडेंस, इस तरह की चीजें जरूर से करवाइए बच्चे को, ताकि बच्चे को इंटरवेंशन हो सके, बच्चे की हैंड ग्रास्पिंग इंप्रूव हो सके, बच्चा कुछ समझ सके, बच्चा खुद चबा के खा सके, ठीक है, बच्चा खुद का काम खुद कर सके। ये अगर आप शुरू से रिपीटेडली एवरी डे प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही जरूरी है।
पांचवा मिस्टेक और सबसे कॉमन मिस्टेक जो आजकल मैं अपने प्रैक्टिस में भी देख रही हूँ, जब भी कोई सेरिब्रल पॉल्सी के केसेस आते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केसेस आते हैं या हियरिंग इम्पेयरमेंट भी आ जाते हैं, तो भी पेरेंट्स का ट्रीटमेंट का मतलब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट ही लगता है। मतलब दवाई दे दिया, मतलब ऑपरेशन करवा लिया, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो फायदा ऐसे नहीं होगा इन सारे बच्चों का, फायदा थेरेपी से ही होगा। यहाँ पे इंटरवेंशन का मतलब है थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। मेडिकल इंटरवेंशन जो आपने करवा लिया वो करवाइए, ठीक है। बच्चे को अगर जरूरत है तो उसके साथ साथ आपको थेरेपी भी करवानी जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा लिया लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। देखिए, ठीक नहीं होगा लेकिन इम्प्रूव होगा यहाँ पे, ठीक है। बच्चे की सीवियरिटी के अनुसार इम्प्रूव होगा। बच्चे को अगर माइल्ड टू मॉडरेट कुछ भी दिक्कत है तो बच्चा इम्प्रूव होकर नियर नॉर्मल तक पहुंच सकता है। तो आपको छोड़ना नहीं है और ध्यान में रखना है कि थेरेपी जरूरी है। मैं समझ सकती हूँ बहुत पेरेंट्स बोलेंगे कि ये चीजें बहुत कॉस्टली होती हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि फ्री सर्विसेज देते हैं। आप वहां पे जाके ले सकते हैं, या आप कहीं पे भी महीने में एक दिन तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। महीने में एक दिन कहीं जाके आप गाइडेंस ले लीजिए, आप बच्चे को दिखाइए, बच्चे को आप करवाइए वहां पे, और बच्चे को आप गाइडेंस ले लीजिए। जो गाइडेंस आप फॉलो करके घर पे आप करवा सकते हो, लेकिन घर पे आपको नियमित रूप से बच्चे को प्रैक्टिस करवानी ही है। चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन की गाइडेंस हो। तो जो भी चीजें बच्चे में लैकिंग है, उन चीजों के लिए नियमित रूप से थेरेपी लीजिए, उनकी गाइडेंस लेके घर पे प्रैक्टिस करवाइए, और कोशिश नहीं छोड़नी है, कोशिश करते रहना है। थेरेपी से काफी बच्चे खाना चबाना शुरू करते हैं, कमांड फॉलोइंग शुरू कर देते हैं, चीजों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरिंग कम्युनिकेशन अटेम्प्ट। बच्चा जब कम्युनिकेट करना शुरू करता है, बच्चा जब इंटरैक्ट करना शुरू करता है, आपको बच्चे की एबिलिटी देखनी है। बच्चा अगर सेरिब्रल पॉल्सी है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या बच्चे का लेवल नहीं है बात करने का, ऑटिज्म है, बच्चा बोल के नहीं कर रहा है लेकिन इशारे में कर रहा है, मांग रहा है, तो बच्चे के अटेम्प्ट को, बच्चे के एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। उसको इग्नोर नहीं करना है कि बच्चा आपसे आके मांग रहा है लेकिन आप कुछ और ही किए जा रहे हैं, या आप कुछ उसको क्लैपिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी एफर्ट दे रहा है तो बच्चे को क्लैपिंग चाहिए, उनको रिवॉर्ड चाहिए, ताकि वो और करना चाहे और इंटरैक्ट करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो ये थे बहुत ही रीसेंट कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैं देख रही हूँ पेरेंट्स करते हैं, जिससे बच्चे के इंटरवेंशन और प्रोग्रेस पे भी फर्क आता है। तो अब आ जाते हैं Q&A सेक्शन में। शिल्पा ठुकराल जी, अभी आपके पास टाइम है, बच्चे से इंटरेक्शन ज्यादा कीजिए, सोशलाइजेशन करवाइए, पब्लिक प्लेसेस विजिट करवाइए। मेरी ये वाली वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए, जिसपे मैंने बताया है कि किस तरह से डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस में विजिट करवा के आप वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं। टारगेट वाइज आइडेंटिफिकेशन करवाना शुरू करिए। जैसे 16 मंथ्स है तो बच्चा अभी फैन, लाइट, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना शुरू करेगा। पॉइंटिंग करवाइए, उस बच्चे के आई लेवल पे आके बच्चे को इंस्ट्रक्शन दीजिए, बच्चे से बात कीजिए। इंस्ट्रक्शंस को एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। इंस्ट्रक्शंस देते वक्त ज्यादा बात नहीं करनी है, जैसे गिव, टेक, स्टॉप, नो, वेट, इस तरह से। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें स्पीच लैंग्वेज स्टिमुलेशन के बारे में बताया है। आप मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे करवानी है। अगर ये सारी एक्टिविटीज करवाते हुए भी 3 मंथ्स के अंदर बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, या मुझे मेल कीजिए askanaamika10@gmail.com।
आई होप मेरी वीडियोस आप सबको इंफॉर्मेटिव लग रही है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फर्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।